अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर और मैं हूं किंसा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माहौलियाती दोस्त पॉलिसीज की आलमी सतह पर सराहाया जा रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान ने अपने पैगाम को जारी करते हुए कहा कि आलमी इदारे को कोरोना वबा के दौरान सरसब्ज पाकिस्तान के एक्शन प्लान के मुतरफ है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि ग्रीन रिकवरी प्रोग्राम और क्लाइमेट एक्शन प्लान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। इमरान खान ने अपने पैगाम के साथ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जानिब से पाकिस्तान की माहौल दोस्त कोशिशों पर बनाई गई 1 मिनट 21 सेकंड्स की वीडियो भी शेयर की है। और आपको बताएं कि विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान का आईनी मौकिफ माना जाता तो इंतखाबी अमल पर कोई सवाल न उठता। आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि आइन के आर्टिकल 218(3) में फ्री हैंड फेयर कानून के मुताबिक इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और करप्ट प्रैक्टिस रोकना आईनी मैंडेट है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना हुई। वजीर आजम इमरान खान का आईनी मौक़िफ़ माना जाता तो इंतखाबी अमल पर कोई सवाल ना उठता। अब आपको बताएं कि ओखरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। पाकिस्तान में तेल की तरसील और कीमतों का तयन करने वाले इदारे ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को अरसाल कर दी। पेट्रोल 5 रुपये, हाई और लाइट स्पीड डीजल की कीमतों में 6 रुपये और मट्टी की तेल की कीमत में 4.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ भिजवाई गई है। हतमी फैसला वजीर आजम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। और आपको बताएं कि लाहौर चेयरिंग क्रॉस माल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। धरने में शरीक पंजाब भर से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स ने रात सड़क पर गुजारी और सड़क पर ही सो गई। हेल्थ वर्कर्स का मुतालिबा है कि तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए और सर्विस स्ट्रक्चर स्केल को अपग्रेड किया जाए। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर चेयरिंग क्रॉस माल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। धरने में शरीक पंजाब भर से आई हेल्थ वर्कर्स ने रात सड़क पर गुजारी और सड़क पर ही सो गए। हेल्थ वर्कर्स का मुतालबा है कि तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए और सर्विस स्ट्रक्चर स्केल अपग्रेड किया जाए। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना से मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 32 अफराद मौत की नींद सो गए। जहां बाकी अफराद की मजमूई तादाद 13,508 हो गई है। वायरस से मुतासिर 1,805 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के बढ़ते केसेस 24 घंटे में कोरोना के मजीद 2,664 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 6,05,200 तक पहुंच गई। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 94,85,702 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 2,61,179 है। पंजाब में 1,85,468, खैबर पख्तूनख्वा 75,725, जबकि बलूचिस्तान में 19,206 केस रिपोर्ट हुए हैं। और यहां पर आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार हो गया। एक माह से जायद अरसा में सिर्फ 27,000 हेल्थ वर्कर्स को ही लगाई जा सकी है वैक्सीन। मुअम्मर अफराद की वैक्सीनेशन का अमल भी सुस्त होने से मसाइल बढ़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पेशावर में 12, सूबाई में 14, एबटाबाद में 12, हंगू 7, मर्दान 8, बनू बटग्राम और DI खान में भी 4 सेंटर्स कायम किए गए हैं। तमाम मराकज पर योमिया शरह इंतहाई कम रही है। शहरियों को कहना है कि हुकूमत को इस सिलसिले में जामिया हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए। सूबाई मामले खसूसी इतलात कामरान बंगिश का कहना है कि NCOC की हदायत के मुताबिक वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। मरहलावार वैक्सीनेशन की जा रही है। मामले को तकनीकी तौर पर देख रहे हैं।
कबायली जिला बाजोड़ में 1, देर लोअर में 7, देर अपर के 2 करके 6 और सवात में 2 अस्पतालों में वैक्सीनेशन के इंतजाम किए गए हैं। उधर बर्तानिया से आए कोरोना वायरस की नई किस्म ने पंजाब पर पंजा गाड़ लिया। लाहौर के 16, गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज हो गया है। फल, सब्जी, दूध, गोश्त की दुकानें और बेकरियां शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इंतहाई जरूरत पर ही एक फर्द घर से निकल सकेगा। पंजाब के तमाम कारोबारी मराकिज पीर से शाम 6 बजे तक बंद होंगे। हफ्तों और इतवार को मार्केट्स नहीं खोली जाएंगी। निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला काम करेगा। सबसे ज्यादा मुतासरा 7 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात के तमाम इंडोर शादी हॉल्स, मज़ार, दरगाहें, सिनेमाज और कम्युनिटी सेंटर्स बंद रहेंगे। और आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 26,59,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 12 करोड़ 48 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,46,000, ब्राजील में 2,77,000, भारत में 1,58,642, मैक्सिको में 1,94,000, रूस में 91,695, फ्रांस में 90,000, बरतानिया में 1,25,464 और सऊदी अरब में 6,563 अमवात रिकॉर्ड हुई। कोरोना के फैलाव के सबब कौमी असम्बली की तमाम सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शुबा इंतजामिया की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया। एलामिया के मुताबिक कोरोना का मुमकिन फैलाव रोकने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफातर 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया। एलामिया में बताया गया कि कौमी असम्बली की कायमा पब्लिक अकाउंट्स और खसूसी कमेटियों के तमाम इजलास मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि कौमी असम्बली के दफातर को 16 मार्च तक बंद रखा जाएगा। एलामिया के मुताबिक CDA के जरासीम कुश अद्वियात से तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करने की हिदायत की गई हैं और अमले को भी कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में फौरी टेस्ट कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और आपको बताएं कि मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत पर रिहा हैं। लीगी रहनुमा तलबी के बावजूद पेश नहीं होती। मरियम नवाज अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। उनके खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स समेत दीगर इंक्वायरीज पर तहकीकात जारी हैं। दरखास्त में मजीद कहा गया कि मरियम नवाज जमानत पर रिहा होने के बावजूद नैब से तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। मरियम नवाज के खिलाफ पिटीशन का मकसद अदालती वक्त जाया करने की कोशिश है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद का कानाबासी का रद्द अमल कहते हैं कानूनी तारीख में ऐसी पिटीशन की कोई नज़ीर नहीं जिसमें केस में मरियम नवाज को जमानत मिली। उसका पिटीशन में जिक्र नहीं। नैब मरियम नवाज की जबान बंदी चाहता है। उम्मीद है अदालत का वक्त जाया करने पर नैब को जुर्माना देना पड़ेगा। नैब एहतसाब का इदारा नहीं, सियासी वफादारी तब्दील करने का इदारा है। बात करती हैं, कौमी नौयत के मामलात पर बातें करती हैं और रियासती इदारों के खिलाफ बात करती हैं। बात यह है, अगर तकलीफ हुकूमत को है, कानून मौजूद है, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी और इदारे को तकलीफ है तो कानून मौजूद है, वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कौमी नौयत के मामलात पर बात करना एक शहरी का हक नहीं है? हमें तो सिर्फ एक बात नजर आती है कि नैब ये चाहता है कि मरियम नवाज साहबा की जमानबंदी की जाए, उनको अपने आईनी हकूक जो हैं, जो इज़हार राय का आईनी हक दिया गया है, उससे महरूम किया जाए। ये नैब का दफ्तर है या नैब के चेयरमैन बैठता है, यहाँ से 100 मीटर के फासले पर है। सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, उसने कभी कानून पढ़ा है? कानून का उसको पता है? ये पिटीशन नैब चेयरमैन की मर्जी के साथ दी गई है, उसकी मर्जी के बगैर दी गई है। ये जवाब, इसका सवाल का जवाब मांगा जाएगा। ये मुल्क में तमाशे ना लगाएं।
یہ وہی بات ہے جو سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے کہ نیب جو ہے وہ ملک میں سیاست کر رہا ہے. آج نہ حکومت نے کوئی بات کی ہے، نہ کسی ریاستی ادارے نے بات کی ہے. تکلیف ہے تو نیب کے چیئرمین کو ہے. تو وقت دور نہیں ہے، یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور ان باتوں کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. حکومت کے خلاف بات کرتی ہیں. قومی اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ اور مرزا محمد آفریدی کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بننے پر مبارکباد دی. کہا کہ مجھے خوشی ہے 2 عہدے بلوچستان اور سابق فاٹا کو ملے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردے اپنے بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو علاقے ماضی میں پیچھے رہ گئے انہیں قومی دھارے میں لانا ہماری پالیسی ہے. واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے متفقہ امیدوار صادق سنجرانی سینٹ کا الیکشن جیت کر چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں. دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا نو منتخب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے اعزاز میں ظہرانہ. حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز بھی ظہرانے میں شریک ہوئے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے فتح کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو دے دیا. ظہرانے کے دوران چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ عمران خان نے بہت بڑی قربانی دی، سب کو ساتھ لے کر پہلے سے زیادہ خدمت کروں گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال سمیت اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں اور دیگر سینیٹرز کا شکریہ بھی ادا کیا. بولے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بات پورے ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب کو برابری کا موقع دوں گا کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کرے اور مسائل حل کر سکیں. اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کیوں ہوئے. پیپلز پارٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا. پیپلز پارٹی کے مطابق مسترد کیے گئے 7 ووٹوں میں کوئی غلطی نہیں تھی. سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی روح سے درست تھے. کیس کی پیروی فاروق ایچ نائک کریں گے. ادھر مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف اور آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ. چیئرمین سینٹ الیکشن کے بعد کی صورتحال پر بات چیت. فضل الرحمان کی دونوں قائدین سے لانگ مارچ کے حوالے سے گفتگو. تینوں رہنماؤں میں چیئرمین سینٹ الیکشن کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کے لیے مشاورات. چیئرمین سینٹ الیکشن سے پہلے خفیہ کیمروں کے معاملے پر بات چیت. تینوں رہنماؤں کا خفیہ کیمرے نصب کرنے کے معاملے کا تحقیقات کا مطالبہ. پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر ووٹ مسترد کرنے کے تاثر کو رد کر دیا. سعید غنی کہتے ہیں نام کے اوپر مہر لگانے سے ووٹ مسترد نہیں ہوتا. حکومت نے کیمروں کے منصوبے سے اپنے ووٹرز کو خوفزدہ کیا. ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ ہر حال میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. سیکریٹری سینٹ نے ووٹرز اور امیدوار کو مس گائیڈ بھی کیا. کسی بھی قیمت پر ہر حال میں سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن جیتنا چاہتی ہے. اور کل صبح جب حلف برداری کا آغاز ہونا تھا نئے منتخب سینیٹرز کا، اس سے پہلے ہمارے 2 سینیٹرز مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک، انہوں نے وہ سب آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سینٹ کے ہال میں اور پولنگ بوتھ کے لیے بنائے گئے اس باکس کے اندر سے خفیہ کیمرے جو ہیں وہ پکڑے اور اس کی تصاویر اور اس کی ویڈیوز آپ سب نے دیکھی. یہ ایک منصوبہ تھا جس کے ذریعے اس نالائق نااہل حکومت نے اپنے ووٹرز کو بھی خوف زدہ کرنے کے لیے ڈرا دھمکا کر کے کہیں وہ ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نہ کر دیں، اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی. اور میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے ضرور اپنے ووٹرز کو آگاہ کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم ووٹ کہاں کر رہے ہو. یہ کیمرے والا
जो एक ड्रामा बेनकाब हुआ, साजिश पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, उसके बाद इन बेशर्मों की आप हालत देखें कि बजाय इसके कि वो ये कहें कि ये गलत था और इसकी तहकीकात कराएंगे, उन्होंने पहले ये कहा कि जी ये तो सीसीटीवी कैमरे थे, फिर उसके बाद कहते हैं ये ऑपोजिशन ने लगाए थे। तो भाई अगर ऑपोजिशन ने लगाए थे तो फिर चेयरमैन सेनेट को तो बरतरफ करो नौकरी से, क्योंकि हॉल तो उसकी कस्टडी में है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये सारी चीज़ें यकीनी बनाए। लेकिन खैर ये हुआ। अब जब ये आगे बढ़े और आपको बताएंगे कौम ने पीडीएम को मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान उनकी वजह से ग्रे लिस्ट में गया। यहां तमाशा लगा था कि मौलाना आ रहा है और जा रहा है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि इलेक्शन हारते हैं तो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, ओपोजिशन को शिकस्त हो तो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देना शुरू कर देते हैं। लोग करप्शन के बचाव के लिए नहीं, करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। इनका सारा झूठ एक दफा फिर भी निकाब हुआ, क्योंकि ये आते सियासत में पैसे बनाने के लिए है और उसी पैसे को इस्तेमाल करते हैं इंतखाबात के लिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि एक और चूरन, कल मैंने कहा था जैसे इंतखाबात का टाइम, पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, तो मैंने कहा था कि अब पीटीएम के एनआरओ लीग के रोने धोने का वक्त हुआ चाहता है और वो बड़ा इदारों को, बल्कि कल क्या हुआ कि पाकिस्तान के हवाले से बयान दिया गया। अभी पीएमएलएन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं सोच रहा था कि कोई निदामत होगी, कोई शर्मिंदगी होगी, कोई माफी होगी, लेकिन बेशर्मी की इंतहा देख लीजिए कि अगर ये रंगे हाथों पकड़े जाए तो भी पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी, अगर इनको इंतखाबी अमल में शिकस्त हो तो भी मुल्क के खिलाफ। और कल तो हद कर दी, किसी भी पाकिस्तानी ने वो बयान सुना तो आज पूरी पाकिस्तानी कौम से आप पूछे, पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की असास पे इस मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। आप अपनी सियासत के लिए, आप अपनी करप्शन और लूट मार के बचाव के लिए, आप अपने एनआरओ के लिए आपने नारा लगाया, कायद के मजार की आपने बेहुरमती की, कराची में आपने उर्दू जबान बोलने वालों के खिलाफ नारा लगाया, आपके स्टेट से पंजाबियों की और लाहौरियों की दिल आजारी की गई। और कल जब आप इलेक्शन हार गए तो फिर उसके बाद आपने पूरे पाकिस्तान कपड़े का नारा नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के वजह से। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में धांधली हुई, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आर्टिकल 199 के तहत अदालत जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का ऐलान, कहते हैं इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए, हमारा कोई सेनेटर बिका नहीं। सादिक संजरानी पूरी रात पार्लियामेंट में क्या करते रहे, कैमरे नस्ब करने के बाद इलेक्शन चोरी किया गया का मार्का था। उस हवाले से किराए के तर्जुमानों की जबानें तेज गाम की तरह चल रही हैं और एक नहीं 4 किराए के तर्जुमान इस इलेक्शन पर लबकुशाई भी कर रहे हैं, जबान दराजी भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई और सेनेट सेक्रेटेरिएट को इस्तेमाल किया गया, मैं समझता हूं कि इस तरह की बदतरीन धांधली की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेटर का इलेक्शन था, उस बैलेट पेपर में 2 खाने थे, एक खाने में नाम था और अगले खाने में हिंसा 1 का या 2 का दर्ज करना था। अब जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें खाना 1 है और उसी खाने में नाम दर्ज है और उसी खाने में मोहर लगनी है। इसलिए सेनेट सेक्रेटेरिएट से जब वजाहत तलब की गई तो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने और सेक्रेटरी सेनेट ने अली कासिम गिलानी साहब को और फारूक नाइक साहब को ये बात वाजे की कि उस खाने में कहीं भी मोहर लग सकती है। अब जब कोई भी वोटर वोट डालने के लिए सेनेट के हॉल में जाता है तो सेनेट के हॉल में ऑपोजिशन बेंचेस के सामने और ट्रेजरी बेंचेस के सामने एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर आवेजा है, उसमें हिदायत दर्ज है और हिदायत ये लिखी हुई है जो सेनेट के रूल्स से मुताबिकत रखती है कि आपने अपनी मर्जी के उम्मीदवार के खाने में मोहर लगानी है। ये नहीं लिखा हुआ कि खाने के अंदर किसी मखसूस जगह पे मोहर लगानी है या खाने की बाएं मोहर लगानी है। ये मंसूबा बंदी के तहत, ये प्लानिंग के तहत इलेक्शन चोरी किया गया। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि सादिक संजरानी पूरी रात पार्लियामेंट हाउस में क्या करते रहे,
वो जब सुबह 5 बजे रुखसत हुए तो कौन सा ऐसा काम था जो सुबह 5 बजे वो सरंजाम दे रहे थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम वाले तमाशा लगाते लगाते खुद तमाशा बन चुके। मुस्तरद शुदा अनासिर कल भी नाकाम थे, आज भी नाकाम हैं और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुनीर अहमद खान की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर मुनीर अहमद खान का खैर मकदम किया। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में PTI की कामयाबी शफाफ पाकिस्तान की फतह है। अपोजिशन को अब मनफी सियासत छोड़कर होश के नाखून लेने चाहिए। और आपको बताएं कि सेनेट की शिकस्त ने अपोजिशन को हवास बाख्ता कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन की सियासत पैसे, धौंस और धांधली पर मबनी है। वजीर आजम ने कहा था ओपन बैलेट करवा लें वरना रोएंगे। इकोनॉमी, मुआशी सूरत हाल, कर्जों से भरा हुआ मुल्क, डूबा हुआ मुल्क, इदारे बिल्कुल मफलूज और अवाम न उनको इंसाफ न उनको खुशहाली मिली, बल्कि उल्टा इनको, जिनको कि अवाम ने मुंतखब किया था अपनी बहबूद के लिए, उनकी दौलतों में बेपनाह इजाफा हुआ। नवाज शरीफ एंड फैमिली वो उधर लंदन में और अमेरिका में और पूरे पाकिस्तान में जो अरबों खरबों की जायदादें इन्होंने बनाई, पीपल्स पार्टी एंड कंपनी, तो हुआ क्या कि इनकी न सिर्फ ये खुद लीडर्स जिनके के कारोबार थे, फैक्ट्रियां थीं, जरदारी साहब की शुगर मिलें भी हैं और पता नहीं क्या कुछ है, इसी तरह नवाज शरीफ, उनकी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक फैक्ट्री थी जब सियासत में आए, फिर 29 फैक्ट्रीज बन गई। लेकिन अवाम का क्या हुआ? उनको एक मसनूई झलक दिखा दी गई और अमली तौर पे कुछ भी नहीं हुआ। इदारे जो कि असल सुतून होते हैं किसी भी रियासत के, किसी भी हुकूमत के, उनको उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन इदारों को इस्तेमाल किया अपने जाती मकासद को आगे बढ़ाने के लिए। और ये सारा कुछ मुंतज हुआ 2018 के इलेक्शंस पे, जिसने कि अवाम ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप को, उनकी ऑनेस्टी। उधर सेनेट में तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों को फतह मिली। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं अपोजिशन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। सेनेट में अपोजिशन की तमाम जमातों को शिकस्त हुई। नवाज शरीफ इलाज का कहकर फरार हो गए। नवाज शरीफ ने मुल्क की सियासत में धौंस धांधली को फरोग दिया। एक ऐसा शख्स जो मुस्लिम लीग नवाज का प्रेसिडेंट कहलवाता है, मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करता है, एक ऐसा शख्स जो 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान बनाने वालों को और बचाने वालों को ये एजाज़ हासिल नहीं रहा जितना उस शख्स को हासिल रहा। एक ऐसा शख्स जिसकी 6 बार सूबों में हुकूमत रही, और एक ऐसा शख्स जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोलने पर, इस मुल्क को लूटने पर, इस गरीब कौम का खून चूसने पर सजा याफ्ता कहलवाया। एक ऐसा शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने सिसिलियन माफिया का खिताब से नवाजा। वो शख्स झूठ बोल के, बहाना करके, फ्रॉड करके, इलाज के बहाने एब्सकॉन्डर हुआ। और शर्म आनी चाहिए उसे भी, शर्म आनी चाहिए उसके नाम लेवों को भी, उसका साथ देने वालों को भी, कि एक अवाम का दुश्मन शख्स, मुल्क का दुश्मन शख्स, एक
धौंस और पैसे से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाने वाला क्रपटोला शिकस्त पर मुंह छुपाता फिर रहा है। मुआवने खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं पीडीएम के तजरिबाकार जालसाज अपने ही बुने जाल में फंसते चले जा रहे हैं। हलीम आदिल शेख का कहना है मौलाना को 10 वोट भी ना मिले, ये एक मकाफात अमल है, पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जाता। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में 15 लाख शोहदा के खून से बेवफाई की गई। अमीर जमात इस्लामी का तकरीब से खिताब। सिराजुल हक से साबिक वजीर आजम अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमत यार की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अव्वल रोज से जमात इस्लामी यही यकीन रखती है कि अफगानिस्तान में अमन अफगानों के लिए नहीं, पाकिस्तानियों की भी जरूरत है, इस पूरी रीजन की जरूरत है। और यही वजह है कि जब दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो गए, लोग शक में मुब्तला थे, लेकिन पहले दिन से जमात ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अफगानिस्तान में अमन के खातिर अमरीकियों को जाना चाहिए और वहां अफगानों की अपनी हुकूमत कायम होनी चाहिए। आज भी हम यही कहना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन दुनिया की जरूरत है, चाइना की जरूरत है, रूस की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है, इस पूरी रीजन की जरूरत है, इंडिया की भी जरूरत है। कुछ लोग मौजूद हैं ऐसे कि उनको अब भी खौफ है कि अगर अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और अफगानों की अपनी हुकूमत कायम हो गई तो जो हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी बुनियादी अशियाए जरूरिया गरीब की पहुंच से भी दूर हो गई। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद में माह रमजान से कबल चीनी, घी समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी जहनी तनाव में मुब्तला। और आपको बताएं कि वजीर आजम ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करने के लाइसेंस के इजरा के इख्तियारात होंगे। इमरान खान का कहना है अथॉरिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी। अथॉरिटी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करने, लाइसेंस के इजरा के इख्तियारात होंगे। अथॉरिटी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग की जिम्मेदारियां सर अंजाम देगी। सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन अथॉरिटी के सरबराह होंगे। इस मौका पर वजीर आजम ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पर पुरअमन मकासद के लिए प्रोकार लाना वक्त की जरूरत है। अथॉरिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी। वजीर आजम इमरान खान का मजीद कहना था कि अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम ने हदायत जारी की कि काबीना की मंजूरी के बाद बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध का कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। स्पेशल बच्चों के हाथों से तैयार करदा मसनूआत के स्टोर जिद्दत का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान के स्पेशल बच्चे दुनिया भर के बच्चों से मुकाबले के लिए तैयार हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है।